how are liberty and equality for women to be defined? The liberal political Karl Welker, an elected member of the Frankfurt Parliament, expressed the following view that nature has created man and woman to carry out different functions. नेचर ने क्रिएट किया है मैन और वुमेन को कि वो अलग अलग वर्क या मतलब कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस को कर पाए. मैन द स्ट्रॉन्गर, द बोल्डर एंड द freer of the two, and has been designated as protector of the family. Its provider meant for public tasks in the domain of law, production, defense. अब क्या है कि हमने मैन द स्ट्रॉन्गर, मैन को हमने क्या कहा है, मैन द स्ट्रॉन्गर होता है, मैन स्ट्रॉन्गर होता है दोनों में से ज़्यादा, एंड दोनों में से ज़्यादा बोल्डर और फ्रीयर होता है मैन, एंड हैव बीन डेजिग्नेटेड, उसे एक डेजिग्नेशन दिया गया है कि वो प्रोटेक्टर होता है फैमिली का. एक प्रोवाइडर, ठीक है, एक वो प्रोवाइडर है, वो प्रोवाइड करवाता है, और मेंट फॉर पब्लिक टास्क, पब्लिक टास्क को पूरा करता है, एंड इन द डोमेन ऑफ लॉ एंड प्रोडक्शन, डिफेंस, इन सब का वर्क कौन करता है, ये सब वर्क कौन करता है, मैन. एंड वुमेन, वुमेन को क्या कहा गया है कि वुमेन कमज़ोर होती हैं, डिपेंडेंट एंड टिमिड होती हैं, मतलब निर्भर रहती हैं दूसरे पर, और टिमिड मतलब दब्बू होती हैं, एंड रिक्वायर द प्रोटेक्शन ऑफ मैन, उन्हें मैन की प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, एंड हर स्पेयर इज द होम, और जो उनका स्पेयर है, उनका जो एरिया है दैट इज वो घर है, मतलब बच्चों की केयर करना और फैमिली की देखभाल और उनका पालन पोषण करना. डू वी रिक्वायर एनी फर्दर प्रूफ दैट गिवन सच डिफरेंसेस, डू वी रिक्वायर, क्या हमें कोई और प्रूफ चाहिए इन डिफरेंसेस के लिए, मतलब इन डिफरेंसेस के बाद, डू वी रिक्वायर एनी फर्दर प्रूफ दैट गिव सच डिफरेंसेस, मतलब और कोई प्रूफ आपको चाहिए जो आपको और डिफरेंसेस बताए. इक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस वुड ओनली एंडेंजर हार्मोनी एंड डिस्ट्रॉय द डिग्निटी ऑफ द फैमिली. और अगर आप इक्वालिटी करना चाहेंगे, इक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस अगर आप करोगे तो केवल फैमिली के, आप इससे क्या करोगे, अपनी फैमिली को एंडेंजर हार्मोनी और उसकी डिस्ट्रॉय कर दोगे डिग्निटी को, अगर आप ऐसा कंपेयर करते हो तो. एंड दैट Louis Otto Peters 1890 to 95 वो तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था who founded a women general and subsequently a feminist political association. The first issue of her newspaper 21st April 1849 carried the following editorial, and Louis Otto Peters 1819 to 95 एक वो क्या थे, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे हु फाउंडेड अ वुमेन जनरल. उन्होंने वुमेन की जनरल को फाउंड किया था, या महिलाओं की पत्रिका, एंड उसके बाद क्या किया, देन सब्सिक्वेंटली फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन की स्थापना की.
फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन की स्थापना की, जहाँ अवेयरनेस ऑफ वुमेन राइट उनके इंटरेस्ट बेस्ड होते थे, बिलीव ऑन द बिलीव ऑफ क्या, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ द जेंडर, और पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ द जेंडर्स पे बेस्ड होते थे। एंड उनके अखबार में क्या हुआ था, 21 अप्रैल 1849 में फर्स्ट इशू प्रिंट किया गया था। आइए हम क्या फॉलोइंग एडिटोरियल देखते हैं क्या था। लेट अस आस्क हाउ मेनी मेन possessed by thoughts of living and dying for the sake of liberty would be prepared to fight for the freedom of the entire people of all human beings। आइए हम ये पूछें कि कितने मैन हैं जो फ्रीडम के लिए जीने मरने के विचारों में है, और सभी लोग सभी इंसानों की आज़ादी के लिए तैयार हो गए। ठीक है, हम लेट अस हाउ मेनी मैन, मतलब हमें क्वेश्चन पूछते हैं कि पोसेस्ड बाय थॉट्स ऑफ लिविंग एंड डाइंग फॉर द सेक ऑफ लिबर्टी वुड बी प्रिपेयर टू फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ द एंटायर पीपल ऑफ ह्यूमन बीइंग। कितने ह्यूमन बीइंग्स हैं या कितने मैन हैं जो स्वतंत्रता के लिए, जो फ्रीडम के लिए जीने मरने के विचारों से ओतप्रोत हैं। ठीक है, जो जीने मरने के विचारों से बिल्कुल जुड़े हुए, और सभी लोग सभी इंसानों की आज़ादी के लिए तैयार हैं। फाइट फॉर द फ्रीडम मतलब कब सब इंसान के लिए, एंटायर पीपल के लिए, ऑल ह्यूमन बीइंग्स के लिए तैयार होंगे उनके फ्रीडम के लिए। एंड व्हेन आस्क्ड दिस क्वेश्चन दे वुड ऑल टू इजीली रिस्पॉन्ड विद अ यस। जब उनसे ये प्रश्न पूछा जाएगा वे सभी बहुत आसानी से जवाब दे देंगे कि हाँ। थॉट देयर untiring efforts are intended for the benefit of only one half of humanity, men। मतलब आप क्या कहते हो, वो हाँ कह देंगे, हालांकि उनके मतलब उन्होंने क्या किया है कि थॉट देयर अनटायरिंग एफर्ट, उनका जो अनटायरिंग एफर्ट है वो इंटेंड करता है बेनिफिट ओनली ऑन हाफ ऑफ, मतलब ये जो बेनिफिट वो लोग पहुंचाते हैं हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी को, दैट इज मैन को। बट लिबर्टी इज इनडिवाइजिबल, लेकिन लिबर्टी क्या है, वो इनडिवाइजिबल है। फ्री मैन देयरफॉर मस्ट नॉट टॉलरेट टू बी सराउंडेड बाय द अनफ्री, लेकिन जो फ्री मैन को, फ्री जो मैन है उसे मतलब देयरफॉर मस्ट नॉट, वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा, तो मतलब अगर उसे सराउंडेड, वो अनफ्री रहे तो वो उसे टॉलरेट नहीं कर पाएगा। एंड anonymous reader of the same newspaper sent the following letter to the editor on 25th June 1850। और उसी अखबार के एक एनॉर्मस मतलब कि रीडर ने उन्हें इसका रिप्लाई भेजा था, दैट इज 25th June 1850 को। It is indeed ridiculous and unreasonable to deny women political rights, even though they enjoy the right of property which they make use of। और मतलब उसने कहा इट इज इंडीड, ये रेडिकुलस है और अनरीजनेबल है कि हम वुमेन को डिनाई करते हैं, उनके पॉलिटिकल राइट्स उन्हें नहीं देते, वुमेन को टोटली डिनाई करते हैं और उनके पॉलिटिकल राइट उनको हम नहीं देते हैं, उनके पॉलिटिकल राइट्स उनको हम नहीं देते हैं। एंड वो एंजॉय करती है राइट टू प्रॉपर्टी विद दे मेक यूज ऑफ, वो राइट टू प्रॉपर्टी का यूज भी करती है। दे परफॉर्म फंक्शन, परफॉर्म करती है फंक्शन, एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाती है विदाउट हाउएवर गेटिंग द बेनिफिट दैट एक्योर टू मैन फॉर दी सेम। व्हाई दिस अनजस्टिस, और जिम्मेदारियां भी उठाती है हालांकि उन्हें वे लाभ नहीं मिलते जो उसी के लिए, मतलब हालांकि उन्हें वो बेनिफिट्स नहीं मिलते जो मैन को ये बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन ये इनजस्टिस क्यों हो रहा है? क्या इट इज नॉट अ डिस्ग्रेस दैट इवन द
cattle herder possesses the right to vote simply because he is a man, whereas highly talented women owning considerable property are excluded from this right, even though they contribute so much to the maintenance of the state. अब आप ये कह सकते हो कि ये बहुत शर्म की बात है दैट जो कैटल हेडर है उसके पास भी है राइट वोट देने का सिंपली बिकॉज क्योंकि वो मैन है और हाईली टैलेंटेड वुमेन जिसके पास प्रॉपर्टी है उसे एक्सक्लूड कर दिया गया है इस राइट से और इवन तो दे कंट्रीब्यूट सो मच टू द मेंटेनेंस ऑफ द स्टेट और इवन तो वे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी करती हैं और अपने मतलब स्टेट को आगे बढ़ाने में। Box 1 old tales I think I have read you give me 12 yes 33 volume and the French painter has been given to Iceland of poet by domestic incident focusing on suffering of women and children. That is figure 8 page number 14 using Delacroix the massacre at Kiev 1824 the French painter Delacroix was one of the most important French romantic painters थे ठीक है रोमांटिक पेंटर्स थे या रोमानी पेंटर्स थे that this huge painting ये बहुत huge painting है that is 4.19 meter to into 3.54 meter depicts an incident in which 20,000 Greeks were said to have been killed by Turks on the island of Crete और ये घटना को मतलब वो कैप्चर कर रहे हैं पेंट कर रहे हैं जिसमें कियार द्वीप पर कहा जाता है कि तुर्कों ने 20,000 ग्रीक्स को मार डाला था 20,000 ग्रीक्स को उन्होंने क्या किया था मार डाला था and by dramatizing the incident focusing on the suffering of women and children and using vivid colors Delacroix sought to appeal to the emotions of the spectators and create sympathy for the Greeks and डेलाक्रोआ ने ये जो इवेंट हुआ था डेलाक्रोआ ने ये जो इंसिडेंट हुआ था उसको मतलब ड्रामेटिक बना दिया था बनाकर मतलब वुमेन्स और बच्चों की जो उसने ड्रामेटिक बनाया और वो फोकस कर रहा था सफरिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन पे और यूजिंग विविड उसने सफरिंग मतलब काफ़ी कलर्स का यूज़ भी किया था और Delacroix sought to appeal to the emotions of spectators and create sympathy for the Greeks और उसने देखने वालों की भावनाएं उभार करके ग्रीक्स के लिए सहानुभूति जगाने की कोशिश की कि मतलब सब लोग ग्रीक्स की तरफ देखें कि सिंपैथी की नज़र से ग्रीक की तरफ देखें कि 20,000 को मार दिया गया और बच्चों और वुमेन भी थे उसमें उनको भी चोट लगी and source B I think source B
10 पेज नंबर 43 10 पेज नंबर and economics begin to think in terms of the national economy. इकोनॉमिक्स ने स्टार्ट कर दिया था थिंक करना इन टर्म्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी में सोचने लग गए थे एंड वे मतलब वो डिस्कस करने लग गए थे दे टॉक टू हाउ द नेशन को डेवलप डिस्कस कर रहे थे कि नेशन कैसे डेवलप होगा और कौन कौन से इकोनॉमिक मेथड्स को हम यूज़ करेंगे कि अपने नेशन को डेवलप कर पाए एंड फ्रेडरिच जर्मनी के प्रोफेसर फ्राइडरिच लिस्ट इकोनॉमिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी के ट्यूबिंगन यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर फ्राइडरिच लिस्ट ने 1834 में लिखा था द एम ऑफ द Zollverein is to bind the Germans economically into a nation. ये भी हमने पढ़ा है कि economically nation में था that we have read it that it means your chapter is complete.